नमस्कार, एवन न्यूज की खास पेशकश मेरा क्या कसूर देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। दरअसल आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है, लेकिन बच्चियों की हत्याएं, हैवानियत और बेकदरी करके नवजात बेटियों को मारा जा रहा है। इसे देखते हुए बड़ा सवाल है कि कलयुगी माता पिता बालिका दिवस का मकसद ही भूल गए हैं और नौकरी जाने के डर से पिता हैवान बन गया है। ऐसे ही एक निर्दयी घटना ने बीकानेर सहित राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। 5 माह की मासूम बच्ची को उसके ही माता पिता ने नहर में फेंक दिया। शायद पिता को 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी जाने का डर सता रहा था। ऐसे में दंपति ने बच्ची को नहर में फेंककर उसकी जान ले ली। ये तो एक वानगी है, इसके साथ ही कई गर्भ में तो कहीं पैदा होने के बाद नवजात की जान ली जा रही है। सर्द रात में झाड़ियों में बेटियां फेंकी जा रही है। दर्द से करहाती बेटियां माता पिता से पूछ रही है कि आखिर मेरा क्या कसूर है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ में जुड़ेंगी संगीता बेनीवाल, जो कि राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमारे साथ में जुड़ेंगी सुमन शर्मा, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एवन न्यूज की इस खास पेशकश में। संगीता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अब बेटियां पहले बाहर के लोगों से महफूज नहीं थी, अब क्या अपने परिवार के लोगों से भी महफूज नहीं है? क्योंकि बीकानेर में कल जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, वो एक तरीके से अपने आप में झकझोर देता है, सवाल खड़े करता है। देखिए, बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक बात है कि आज बालिका दिवस के दिन इस तरह की घटना जब हमारे सामने आई, उसकी कठोर शब्दों में बाल आयोग निंदा करता है। और जहां हम बेटियों को बराबरी की बात करते हैं, जहां हम बेटियों को बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसमें सरकार, आयोग के अलावा समाज को, परिवार को, सब आगे आएंगे, तभी कहीं जाकर हम इस पर आगे काम कर पाएंगे। तो इसकी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं और बाल आयोग भी और प्रयास करेगा। वैसे बाल आयोग अपनी तरफ से जागरूकता ला रहा है, अभियान आपने देखा होगा पूरे प्रदेश भर में हम चला रहे हैं। तो साथ साथ में अभिभावकों को भी और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर माँ बाप जो हैं वो कम पढ़े लिखे होने की वजह से, पुरानी परंपरा को निभाने की वजह से इतने खतरनाक हादसे को अंजाम देते हैं। तो उसकी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। आपको नहीं लगता यहाँ तो बात पढ़ाई की नहीं है, बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बल्कि खुद के कैरियर बनाने की वजह से या खुद की नौकरी पाने की वजह से या नौकरी में स्थायित्व की वजह से इस तरीके से बेटी को फेंक दिया जाता नहर में? तो आपको नहीं लगता कि जागरूक होने की जरूरत है बजाय पढ़ाई लिखाई के? बिल्कुल, देखिए, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन इस तरह की घटना घटित होना ही निंदनीय है और वाकई में और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है और समाज को चेतना दिलाने की आवश्यकता है। और उस ऑलरेडी काम कर रहा है और इस पर हम युद्ध स्तर पर अपनी कार्य योजना बनाकर कार्य करेंगे, ताकि हमारी बेटी के साथ इस तरह का जो हमारे मामला सामने निकल कर आए वैसा ना होने पाए। शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि राजस्थान की महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। सुमन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपने भी सुबह पहले देखा होगा या कल जब भी इस घटना का पता आपको लगा, क्या दिमाग में आया होगा, क्या माँ बाप से भी महफूज नहीं अपनी बेटियां? दीपक, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। पहले तो आज बालिका दिवस को बधाई, सब लोगों को शुभकामना, संगीता जी को भी बहुत सारी शुभकामना। लेकिन दुर्भाग्यजनक है जब अखबारों के पन्ने को, टीवी चैनल को हम लोग खोलते हैं और वहां ऐसे दृश्य परिवार के द्वारा अंजाम तक पहुंचाए जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तब चिंता ये होती है कि सरकार के पक्ष पे हम लोग कोई बात करें या सामाजिक स्तर पे बात करें। बेसिकली ये टोटली सामाजिक स्तर का जो फेलियर होना या पतन होना, हम इसका जो बेसिक मूल, मैं आयोग में भी थी तो हमारे पास भी कई पेरेंट्स आते थे बच्चियों के इश्यूज को लेके। तो बेसिकली मुझे दीपक जो समझ में अभी तक आया है इतने दिनों में, कि जो पारिवारिक ताना बाना जो हमारे सोशल स्टेटस का होता है वो बिल्कुल खत्म हो गया। माँ बाप अपनी बेटियों को बेच रहे हैं, माँ बाप अपनी बेटियों को भ्रूण में मार रहे हैं, अगर वो पैदा हो रही है तो झाड़ियों में फेंक दे रहे हैं, कोई जॉब की तलाश में, कोई उससे भी आगे बढ़ के हम देखते हैं तो कोई ओझा और मुनीम और वो क्या होते हैं वो सब, उनके चक्रों में बेटी को मार दे रहे हैं। तो ये जो पूरा ताना बाना एक पारिवारिक सेक्टर का हमारा था वो बिल्कुल खत्म हो गया और इसके चक्कर में मुझे लगता है कि बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है।
आंकड़ों में जरूर राजस्थान में बेटियों के मामले में सुधार हुए हैं कि भाई हम अब जेंडर वाइज थोड़े से बराबर पे आ गए हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं आती हैं तो बहुत पीड़ा देती हैं। और बेसिकली मुझे लगता है जो एक हम लोग के जमाने में पढ़ाई होती थी, आजकल तो शायद वो बंद हो गई है, जो सिविक सेंस की एक जो हम लोग सिविक सोशल स्टडी करके पढ़ा करते थे, वो सिविक सेंस गॉन होने के कारण मुझे लगता है ये सारी चीजें हो रही हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं हो रही है। हाँ देखिए, जान के आश्चर्य तब आपको होगा कि शहरी क्षेत्र में भी नजर आते हैं, बहुत डेवलप जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहां भी नजर आता है। तो ये दुर्भाग्यजनक है। जब तक पेरेंट्स को अच्छे से पेरेंटिंग जो एक होती थी ना, अब मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको भी थोड़ा एजुकेट किया जाए, शिक्षा के बतौर नहीं, मानसिक स्तर पे, कि बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां आगे का भविष्य हैं, उनको आप इस तरह खराब ना करें। और बेटियों के साथ अन्याय करेंगे तो ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, बेटियों के साथ अन्याय करेंगे तो ईश्वर माफ नहीं करेगा। मैं एक बार वापस से संगीता बेनीवाल जी का रुख करना चाहूंगा। संगीता जी, मैं भी आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और मुख्यमंत्री का भी मैसेज हम लोग देख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बेटियां अनमोल है और विकास के अवसर उन्हें मिलने चाहिए। बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा, चहुमुखी विकास में अपना भरपूर योगदान का संकल्प आज के दिन लेना चाहिए। लेकिन आखिर संकल्प कैसे लें जब बच्चियां समाज में महफूज नहीं है, घर के बाहर पड़ोसी के साथ में महफूज नहीं है, रिश्तेदार से महफूज नहीं है, अपने अब तो माँ बाप के साथ भी महफूज नहीं, जो हमने कल घटनाक्रम देखा। आपको क्या लगता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए इसके विकल्प के तौर पर बेटियों को बचाने के लिए? जैसा सुमन जी ने भी एकदम सही कहा कि हमको और पेरेंटिंग को मजबूत करने की आवश्यकता है, उसी तरह मैं भी कहूंगी कि हम लोगों को सरकार स्तर पर, आयोग स्तर पर, सामाजिक एक नागरिक होने के नाते, मीडिया साथियों को, सभी लोगों को, सभी के सामूहिक प्रयास से हम इस चीज को करेंगे। जैसे आपके द्वारा भी अधिक से अधिक जागरूकता में हमारे साथ शामिल हों। हम पेरेंट्स को जहां नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से, काउंसलर के माध्यम से, विशेषज्ञों के माध्यम से एक मुहिम पूरे प्रदेश भर में चलाएं। उन गरीब तबके के पेरेंट्स तक, उन एकदम पीछे बैठे हुए पंक्ति में पेरेंट्स तक हम पहुंचे और उन्हें बताएं कि बेटा और बेटी समान है, इस तरह का कुकृत्य ना हो। और बेटियों के संरक्षण वाली बात जहां आती है कि कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के साथ जो दुष्कर्म की घटना है वो परिवार के द्वारा ही अंजाम दिया जाता है। तो वाकई में हम आधुनिक युग की बात करते हैं, हम 21वीं सदी की बात करते हैं, परंतु सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि क्या हमारा समाज, क्या हमारे परिवार, क्या हमारा प्रदेश इस तरह की जागरूकता में हमारे साथ पूरी तरह से शामिल हो पा रहा है या नहीं। तो हमको उसको देखते हुए एक कार्य योजना बनाते हुए सभी को साथ आना पड़ेगा। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उन अभिभावकों को मुख्य धारा में लाते हुए और ये बताना पड़ेगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें कर्ज पे बहुत पिता डूबे हुए हैं, हम बात करें कि आर्थिक तंगी की बात हो, तो उन सब चीजों के लिए ये सब चीजों को अंजाम देना निंदनीय है। और बच्ची की जब बात आती है कि परिवार में बच्ची सुरक्षित नहीं, तो उससे ज्यादा और उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। तो बिल्कुल दीपक जी, मुझे ये लगता है कि और अधिक काम करने की आवश्यकता है, सामूहिक होकर समाज को जागरूक करने की और अधिक आवश्यकता है। बिल्कुल, समाज को जागरूक करना चाहिए। सुमन जी, मैं आपसे भी आपकी राय लेना चाहूंगा कि आखिर बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को समाज में महफूज रखने के लिए हमें क्या कुछ विकल्प हैं जिन्हें अपनाना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए? आप क्या मानती है? क्योंकि आपने भी लंबे समय तक राजनीति भी देखी है, समाज को भी देखा है, आपने खुद महिला आयोग की आप अध्यक्ष रही हैं, तो आपने तमाम इन मामलों को बेहद करीब से देखा है। तो आप क्या मानती, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए दीपक, बदलाव के दौर से तो हम लोग गुजर रहे हैं, इससे मैं कतई इसको स्वीकार करते हुए मुझे परेशानी नहीं है कि अब समय बदल रहा है। लेकिन जो इस प्रकार के केसेस अपने सामने आए हैं, तो मेरा सरकार के माध्यम से और संगीता को भी मैं कहना चाहूंगी आप लोग के चैनल के माध्यम से कि उस पेरेंट्स को जो सजा मुकर्रर हो और जो सजा का टाइम हो, ये दोनों इतने फास्ट ट्रैक में जाने चाहिए और निर्णय को पब्लिसाइज करने चाहिए, ताकि कोई इस तरह की हरकत करे तो वो डरे कि हम ऐसा करेंगे। अभी क्या लगता है 302 लगेगा, 304 लगेगा, ठीक है, कोर्ट कचहरी होगी, छूट जाएंगे और रास्ते चलते बनेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटनाओं को
जितना मतलब जल्दी ट्रायल करके पूरा कर देना चाहिए, और जो पनिशमेंट तय हुआ है उसको पूरा शो करना चाहिए मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि भयभीत प्रीत नहीं हो सकती है। आप जब तक डर नहीं दिखाओगे ना समाज को, तब तक समाज नहीं डरेगा। समाज अपने लालच में कुछ भी कर सकता है। कितना पतन हो गया हम लोग का, नैतिक पतन जिसको कहते हैं ना, पारिवारिक मूल्यों का, इतने पतन की कगार पे हैं कि हम अपने बच्चों को ही जब बेच देते हैं। अभी कितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, आप देखिए चाइल्ड, अपनी बेटियां कितनी जा रही हैं दूसरे स्टेट में, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो आपको कानून के साथ सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को दंड इतना कठोर दें, और उस दंड को एक मैंने आप शोकेस भी करें कि हमने ये दंड दिया है, देखिए इतने दिन में इन्होंने ये काम किया और इतने दिन में सजा मुकर्रर हो गई और इतने दिन में वो सलाखों के पीछे चला गया या हैंग हो गया। जो भी हो सर करती है कानून के तहत, उसको शो करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे केवल समाचार पत्रों में या डिबेट करके और हम करेंगे और ऐसा होना चाहिए, नहीं बदलेगा। आपको कहते हैं ना कि कोई फसल अगर खेत की बहुत अच्छी होती है पर उस फसल पे बहुत सारे गिद्धों की नजर पड़ जाती है, तो एक कौवे को कौवे रूपी शकल में डंडे में लगा के टांग दिया जाता है कि लोग डरे कि ऐसे इस खेत में आएंगे तो हमारी हालत ऐसी हो जाएगी, फांसी की तरह। आप लोग गांव क्षेत्र में रहते हैं, आप लोग देखे होंगे कि एक खतरनाक सा चेहरा बना के ऐसे टांग दिया जाता है, ताकि कोई आता नहीं है उस फसल को बर्बाद करने के लिए। इससे आपको डर दिखाना पड़ेगा कि हमने ऐसा किया है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। तो जब तक आप कानूनी तौर पे और सरकारी मशीनरी तौर पे स्ट्रांग नहीं बनेंगे, तब तक ये घटना इक्के दुक्के आपको सुनाई देता रहेगा, आप पीड़ा व्यक्त करते रहेंगे। मुझे तो लगता है डू एंड डाई का वक्त आ गया है, नॉट वेट और नॉट देखेंगे कर लेंगे, नहीं। अब डू एंड डाई होना चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए, मैंने तभी होगा सुधार, वरना तो करते रहेंगे लोग। बिल्कुल सुमन जी, तुरंत इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक मैसेज देना चाहिए कि यदि ऐसा कुछ होता है तो इसके खिलाफ हमारी जो सरकार है, प्रशासन है या जो समाज है, वो इनके ऐसे दोषियों के खिलाफ सामने खड़ा हो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। सवाल करना चाहता हूं, अभी कुछ देर पहले सुमन जी ने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि अब डू एंड डाई का वक्त आ चुका है, हमें कुछ करना होगा। जो भी दोषी ऐसी हरकत को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ सख्ती से खड़ा होना होगा, कठोर कार्रवाइयां करनी होगी। क्या कुछ और किया जा सकता है कानून में, क्या और बदलाव किए जा सकते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। सुमन जी ने अभी कहा कि डू एंड डाई वाली बात, जिसको हम भी पूरी तरह से एग्री करते हैं। बाल आयोग ने भी पूरे इस मामले को देखते ही प्रसंज्ञान लिया और माननीय न्यायालय से भी हम निवेदन करेंगे कि तुरंत प्रभाव से इनको कठिन कार्रवाई होनी चाहिए और एक इसका उदाहरण पेश होना चाहिए पूरे प्रदेश भर में। तो यही बात है कि कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करता भी आया है। कई ऐसे मामलों में उन्होंने 7 दिन 4 दिन में निर्णय लेते हुए एक अच्छा संदेश दिया है दुष्कर्म के कई मामलों में। तो उसमें भी इस तरह के मामले को भी तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। और इसी तरह से हम थोड़ा एक भय का माहौल जो है वो अपने समाज में और प्रदेश में कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ में हमको और अधिक सबको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाओं के बात हो, चाहे वो सरकार की बात हो, चाहे विभाग की बात हो या फिर एक आम आदमी की बात हो। सभी को मिलकर इस मुहिम में आना चाहिए ताकि हमारी बेटियों को इस तरह से अंजाम ना दिया जाए और इस तरह के मामले उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सके। बिल्कुल। सुमन जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि क्या कुछ मतलब पाठ्यक्रम में भी ऐसी चीजें शुरू की जानी चाहिए बालिकाओं की शिक्षा को लेकर, बालिकाओं के संरक्षण को लेकर, जिससे कि इन बेटियों को महफूज रखा जा सके? जी बिल्कुल सही कहा दीपक, पाठ्यक्रम में तो होना ही चाहिए, लेकिन वो पाठ्यक्रम को पढ़ने वाला कौन है ये भी देखना चाहिए। हम नए बच्चों को तो पढ़ा देंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स बेटियों के प्रति कैसा भाव रखते हैं ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए मेरा जो एक मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, जितनी भी सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, बेसिकली क्या है कि वो नीचे तबके के लोगों तक नहीं जा पाती है। मतलब अनपढ़ लोग जो होते हैं, जो लेबर क्लास लोग होते हैं, जो लोग बेटियों को मारते हैं इस मानसिकता के, उन तक जाना चाहिए कि इतनी सरकार की योजना है, बेटी पैदा हो तो बेटी बर्डन नहीं है। सरकार जैसे सुकन्या योजना, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। सुकन्या योजना है तो भाई आप बेटियों को करेंगे तो उसमें आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, बेटियों की पढ़ाई
पढ़ाई फ्री है, बेटियों के स्कूल फ्री है, बुक्स फ्री है, स्कूटी मिलते हैं, लैपटॉप मिलते हैं, तो बेटी आपके लिए बर्डन नहीं है। बेटी अगर आप करोगे तो आपको सरकार कई इंसेंटिव्स भी देगी। तो इन योजनाओं को नीचे तक फैलाना चाहिए, नॉट ओनली कि हम टीवी डिबेट पे चर्चा करके रह जाएं, इसको नीचे तक अगर पेनिट्रेट बोलते हैं ना, जो एकदम जमीन में जड़ में जाके बात बतानी, जैसे ये बाल आयोग है, बच्चों के माध्यम से एकदम नीचे जाए, लोग की लगती भी होंगी, ये लोग ग्रामीण क्षेत्र पे जाती होंगी, सरपंच स्तर पे जाती होंगी, तो वहां इन सब तरह से एजुकेट करना, उनको बताना, तो मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए सुमन जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये महत्वपूर्ण चर्चा हमने करी क्योंकि लड़कियां आज भी महफूज नहीं है, मेरा क्या कसूर, इसीलिए हमने इस डिबेट का नाम रखा। और तमाम जो बातें सामने आई है, हमारे खास मेहमानों ने भी यही कहा कि ऐसे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे दोषियों के खिलाफ एक नजीर पेश की जानी चाहिए और समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।